A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is permutation and combination. In this lecture, I am going to take the next exercise 7.8. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, please look at the board. I am going to take the exercise question. Exercise 7.8, class 11. Question number 1. In how many ways can 5 sportsmen be selected from a group of 10? मतलब आपको 5 स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट करना है किस ग्रुप में से? अब ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स में से. ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप इसको समझना कि मैंने आपको दो चीज बताई, एक परम्यूटेशन होता है और एक कॉम्बिनेशन. ये जो क्वेश्चन है वो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के बेस पे. कैसे पता कैसे चल जाएगा आपको, ये देखिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया था. जब भी आपको स्टेटमेंट दी जाए और आपको ये पता लगाना हो कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, ये कॉम्बिनेशन का, उसका सिंपल सा रूल है. कोई भी एक अरेंजमेंट लीजिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, और ऑर्डर चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो इट मीन्स वो क्वेश्चन है परम्यूटेशन का. और ऑर्डर चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज नहीं होता तो इट मीन्स वो क्वेश्चन किसका है? कॉम्बिनेशन का. अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? 5 स्पोर्ट्समैन है सिलेक्ट करने हैं, किसमें से? 10 में से. अब मैं यहाँ स्पोर्ट्समैन की बात करता हूँ. सपोज करा मैं कोई भी 2 स्पोर्ट्समैन ले लेता हूँ. सपोज राजेश एंड श्याम. मैंने यहाँ 2 स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट करा. एक स्पोर्ट्समैन राजेश है और एक है श्याम. अब मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया. अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ. ऑर्डर चेंज करने से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ श्याम मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? राजेश. इट मीन्स क्या है? मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया. तो यहाँ देखिए आपको 2 स्पोर्ट्समैन तो मिले, अभी भी राजेश और श्याम है, और अभी भी क्या है? श्याम और राजेश. इसका मतलब क्या है? स्पोर्ट्समैन तो सेम ही है. इसका मतलब ये केस और ये केस क्या है? सेम. तो इट मीन्स ये क्वेश्चन किसके है? कॉम्बिनेशंस के. हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? अब हम अपना स्टार्ट करते हैं. यहां पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन. सो नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन यहां पे कितने हैं? 10. आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 5. आपको पता है जितने स्पोर्ट्समैन अवेलेबल है वो क्या हो गए? टोटल. टोटल मीन्स n. तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू कितनी दे दी? 10. सेलेक्ट, और सेलेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से. तो ये क्या दे दिया आपको? r. तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? c n, r. c स्टैंड्स फॉर किस लिए होता है? कॉम्बिनेशन का. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NCR. क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल. ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, इनटू में, डिवाइड में, दोनों का डिफरेंस. इट मींस n माइनस r का फैक्टोरियल. तो यहाँ पे n कितना है? 10. c. r कितना है यहाँ पर? 5. सो आपको आंसर क्या ऑपरेट करना है? 10c 5. अब आपको सोल्व करना तो आता ही है, करिए सोल्व इसको. सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे वाले का फैक्टोरियल 5 का, फिर दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 5 5 का फैक्टोरियल. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल. और एक फैक्टोरियल में सोल्व कर देता हूँ. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज. ऐसा क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. अब इसको कट करना. देखिए 5 इंटू 2 10, 10 से 10 कट गया. अब देखिए 4 2 जा 8, ये 2 आ गया. 3 3 जा 9, 3. इट मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6. इट मीन्स क्या हो गया? 7 इंटू 6 42. 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84, और 84 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 252. इट मीन्स आपका आंसर आना चाहिए 252. यस.
आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है? तो अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो कॉम्बिनेशन के बेस पे ही होंगे। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के आप रेसिप्रोकल करके देख सकते हो, रिवर्स करके देख लीजिएगा, मीनिंग आपको हमेशा सेम मिलेगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको रीड करिए स्टेटमेंट को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट्स, आपको रिटर्न टिकट्स प्रोवाइड करनी है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। इट मींस क्या है, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन कितने अवेलेबल है, 16। नंबर ऑफ स्टेशन इज इक्वल टू 16 और आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड करनी है। रिटर्न टिकट्स, अब रिटर्न टिकट्स तो कैसे होगा, मतलब दो स्टेशंस के बीच में रिटर्न टिकट आएगी। सपोज जैसे ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये ए और ये बी स्टेशन, तो रिटर्न टिकट प्रोवाइड करनी है। तो रिटर्न टिकट्स तो किसी दो के बीच में ही बनेगी, किसी भी दो स्टेशन के बीच में। इट मींस सेलेक्ट कर कितने करने हैं आपको, 2 स्टेशंस। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो टोटल कितना है, ये n हो गया, सेलेक्ट कितने करने हैं, ये r हो गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 16C2। और इसका शॉर्टकट मेथड आपको ऑलरेडी पता है, 16 को 2 टाइम्स सोल्व करना है, 16 × 15 डिवाइड बाय 2 × 1। शॉर्टकट तरीके से आता है आपको सोल्व करना। 2 × 8, 15 8 से कितना हो गया, 120 बेस। और if ये डिफिकल्ट लगता है तो वही 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू में 16 - 2 14 का फैक्टोरियल आ गया। आपको ये 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल और 16 - 2 मतलब 14 का फैक्टोरियल। ऐसे करोगे तो ये 16 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2, 16 को सोल्व कर लेंगे, 16 × 15 × 14 फैक्टोरियल और ये 14 फैक्टोरियल से कट गया, 2 से कट करेंगे 8 और 15 × 8 कितना आ जाएगा, 1। तो आपका यही तो वही तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 3. In how many ways can a party of 4 students be selected out of 9? मतलब ध्यान से देखिएगा अभी क्वेश्चंस में क्या करना है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक पार्टी आपको देनी है, जैसे फ्रेंड सर्कल में आप पार्टी देते हो, ऐसे एक पार्टी देनी है आपको। 4 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9। इट मीन्स जो टोटल मेंबर्स है, इसको मैं मेंबर्स नाम दे देता हूँ। टोटल मेंबर्स जो है वो कितने हैं, 9। और आपको सेलेक्ट करना है कितने को, 4 को। यहां तक समझा है। लेकिन मैंने यहां पे भी n नहीं लिखा, r नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रीजन है। इसने आगे पार्ट में क्या कहा, इसने कहा इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा है कि एक मैन को तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है। तो 1 member is included। इसका मतलब एक मेंबर को तो आपको इंक्लूड करना ही करना है। तो फिर आप सब 4 का कैसे सेलेक्ट करोगे। नेचुरली जब आपसे ये कह देता है कि भाई इस मेंबर को तो आपको चूज करना ही करना है, तो आपको सेलेक्ट करने से 4 एक कंपल्सरी हो गया कि भाई इसको तो सेलेक्ट करना ही करना है। इसका मतलब सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका। तो सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, 3। और इन 9 में से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका ना, तो अब कितने रह गए, 9। यहां पे ये n है और ये r। अब 1 मेंबर इंक्लूड हो चुका, इसका मतलब अब हमारे पास जो n है वो n - 1 हो जाएंगे। तो इट मींस 9 - 1। अब आपको 8 में से सिलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं, सेम r - 1, 4 - 1, क्योंकि एक तो पार्टी में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, 8C3। 8C3 सॉल्व करना ही आता है आपको। 8 को 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे और ये 3 × 2 × 1। सो 3 × 2 6, 6 से 6, 8 × 7 56 बेस आपका आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए। अब ये कहता है एक्सक्लूड, एक को एक्सक्लूड कर दो। मतलब 1 is
excluded। इसका मतलब आपके पास 9 मेंबर थे और सिलेक्ट करने के लिए कहते थे भाई इस मेंबर को तो हटा ही दो, इसको काउंट मत करो। काउंट नहीं करो इसका मतलब टोटल पहले n थे तो n में से 1 कम हो गया। एक्सक्लूडेड इट मींस n जो बन जाएगा वो n-1, तो इसका मतलब 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो अब आपको 8 है और सिलेक्ट कितने करने थे 4, तो अब आपको r की वैल्यू कितने यूज करनी है 4। इट मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा 8C4। 8 × 7 × 6 × 5 और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 6, 4 से 2, 7 × 5 35 × 2 70 ways। I am going to check the answer. Yes, answer is absolutely clear हुआ। जैसे जब आप एक को इंक्लूड कर लेते हो इट मींस क्या होता है कि जो टोटल एब्सेंट है उसमें से ऑप्शन कम हो जाता है और एक सेलेक्ट हो चुका है तो आपका सेलेक्ट भी कम हो जाता है, तो दोनों कम हो गए 1-1। जब एक्सक्लूड कर दिया इसका तो टोटल में से एक को तो पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, भाई इसको तो पार्टी के लिए बुलाना ही नहीं है, इसका मतलब क्या वो तो अलग हो गया, तो टोटल चॉइस आपकी एक कम हो गई तो 8, लेकिन सेलेक्ट तो 4 ही करने थे ना, तो दैट इज इंक्लूड एंड एक्सक्लूड स्टेप। आई होप आपको दोनों स्टेप समझ आए होंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। In how many ways can a hockey 11 be choose out of 15 players? इसका मतलब n कितना हो गया 15 हो गया। Number of players that is n is 15 और select कितने करने हैं 11। select it means r is equal to 11, लेकिन अभी मत स्टार्ट करिए, क्यों? क्योंकि अभी आगे पढ़िए। So as to include, फिर वही क्वेश्चन है 3 इंक्लूड कर दिया, पहला पार्ट 3 इंक्लूड्स, इसका मतलब 15 में से 3 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके, 3 इंक्लूडेड हो गए। अब 3 इंक्लूडेड होने की वजह से n क्या हो जाएगा आपका n-3, इट मींस 15 - 3। अब आपको सिलेक्ट 12 में से करने हैं और 3 पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं तो r भी 3 कम हो गया, तो 11 - 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 12C8। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको डायरेक्ट करिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, 12 - 8 4 का फैक्टोरियल। तो 12 को सॉल्व करेंगे 12 11 10 9 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। 4 को सोल्व करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, सो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 4 × 3 12 से 12 कट गया और 2 से 5 कट गया, तो 5 9 जा 45 और 45 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 5 जा 55 और 44 और 5 49, तो आपका आंसर आ गया 495। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सक्लूड करना है आपको 3 पार्टिकुलर्स। तो जब आप इन 3 प्लेयर्स को तो आप एक्सक्लूड कर रहे हो, हटा ही देते हो, तो इसका मतलब n तो आपका कितना हो गया 3 कम हो गया, तो 15 - 3 कितना हो गया 12। अब आपको इसको तो इन तीनों को तो सिलेक्ट करना नहीं, करने कितने सिलेक्ट 11, तो r आपका 11 ही रहेगा। समझा गया? जब आपसे ये कहते हैं इन 3 प्लेयर को तो एक्सक्लूड कर दो, इसको तो काउंट ही मत करो, काउंट नहीं करो तो टोटल पहले से 15, 3 को हटा दिया तो कितने रह गए 12, और सिलेक्ट टीम कितने की बनानी है 11 की, r तो वही रहेगा। तो आपका मतलब क्या हो गया 12C11, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल और 12 - 11 5 का फैक्टोरियल, सो 12 × 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। आपका आंसर कितना आ गया 12 बिट्स। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। 12 persons meets in a room, इट मीन्स क्या है 12 पर्सन है, तो आप लिख लेते हैं यहां से नंबर ऑफ पर्सन इज 12। उसके बाद कहा एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे आपके 12 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 करते करते 12 फ्रेंड्स है। अब हर फ्रेंड्स क्या करता है, एक दूसरे से हैंडशेक करता है। तो जो फर्स्ट है वो किस किस से हैंडशेक करेगा, 2 से करेगा, फिर ये 3 से भी करेगा, फिर ये 4 से भी करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये टोटल तो कितने हो गए ये पर्सन एंड, और हैंडशेक किस किस के बीच में होगा, दो के बीच में। इट मीन सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो इसका मतलब आपको हैंडशेक करना है, और हैंडशेक क्या होगा, बिटवीन 2 पर्सन होगा। इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, तो आपका आंसर कितना आ गया, NCR, इट मीन्स 12C2। तो 12C2 को सोल्व करेंगे, 12 into 11 और 2 into 1, तो 2 से कट कर दी 6, 11 into 6 कितना हो गया, 66। दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। In how many ways can 4 white balls, 6 black balls be arranged in a row? आपको एक रो में बॉल्स को अरेंज करना है so that no 2 white balls are sit together, कि 2 व्हाइट बॉल्स साथ साथ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब पहले हम सीटिंग किसकी दे देते हैं, ब्लैक बॉल्स की, क्योंकि एक ब्लैक बॉल्स आएगी और फिर व्हाइट बॉल, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल्स साथ साथ नहीं आ सकती। तो कितनी ब्लैक बॉल्स है हमारे पास, 6। तो इसको ब्लैक है। अब याद रखिए ब्लैक बॉल सारी की सारी ब्लैक है, इसका मतलब सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं B1 B2 नहीं लिख सकता, B B B B B। टोटल कितनी बॉल हो गई, 6 बॉल्स। अब व्हाइट बॉल कहाँ कहाँ आ सकती है, व्हाइट बॉल एक यहाँ आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसकी बात करते हैं, यहां ये किसके निकाल रहे हैं हम, ये ब्लैक बॉल को अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ब्लैक बॉल्स। अब आपको पता है सारे सेम टू सेम बॉल है, चाहे इस बॉल को उठा के आप यहाँ रख दो, चाहे इस बॉल को यहाँ रखो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, अरेंजमेंट तो वही काउंट होएगा, क्योंकि सारे का नेचर सेम है। पता कैसे करोगे कि ये कौन सी है, इसका मतलब इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ओनली 1 वे से। तो नंबर ऑफ वेज इसके कितने हैं, ओनली 1। अब यहाँ आई व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल है तो आपके पास कितनी, जो हमारे पास नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू कितनी है, 4। लेकिन स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल स्पेस कितने हैं, या टोटल पोजीशन इज 7। इट मींस बॉल को रखना है, मतलब सेलेक्ट करना है। तो आपके पास R की वैल्यू तो कितनी है, 4। और कहां कहां रख सकते हो, N सेलेक्ट, N की वैल्यू कितनी है, 7। इट मींस NCR, तो 7C4। ये अरेंज वे हो गए किसको, व्हाइट बॉल के। तो ये है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज किसको, व्हाइट बॉल्स। अब इसको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको। 7C4 का मतलब कितना आ जाएगा, और आपको टोटल का निकालना है, इसका मतलब 1 × 7C4, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 × 7C4। क्योंकि व्हाइट और ब्लैक दोनों को इकट्ठा करके रखना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर दीजिए और आंसर ऑब्टेन करिए, क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4, ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। सो इसको कट कर देंगे, 3 × 2 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 × 7 × 5 35। तो आपका आंसर आएगा 35 वेज। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ये चीज समझ आई। तो इस चीज का याद रखिएगा कि ब्लैक बॉल को तो हम अरेंज करेंगे तो एक ही वे से अरेंज कर सकते हैं, कि किसी भी बॉल को ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर तो वही रहेगा, क्योंकि सारी की सारी सेम कलर की है। यदि ब्लैक कलर की अलग अलग टाइप की बॉल होती, छोटी बड़ी, तो आप इसको अलग अलग वे से अरेंज कर सकते थे। यहाँ सेम टाइप है, सेम कलर की है, इसलिए इसको नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1। रिमेनिंग 7 पोजीशन थी और व्हाइट बॉल थी 4। तो फर्स्ट जब मैं व्हाइट बॉल को रखना चाहता हूँ तो कितने वेज अवेलेबल है मेरे पास, 7।
फिर 6, फिर 5, फिर 4, उससे भी निकाल सकते थे हम, लेकिन वाइट है, सेम बॉल है, तो इसका मतलब क्या है 7 थी टोटल स्पेस और ऑक्यूपाई करनी है 4, तो 7C4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। In how many ways can we select a cricket 11? आपको select करने हैं 11 players, ठीक है। उसमें से कहते हैं from 17 players in which 5 players can bowl. Bowl का मतलब bowlers है, इसका मतलब हमारे पास पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स की। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास 17, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अलग अलग, क्योंकि 5 बॉलर है तो हम यहां लिख देते हैं 5 तो बॉलर है, तो रिमेनिंग कितने रहे बैट्समैन 12 बैट्समैन। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, क्योंकि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं तो सेलेक्ट आपको 11 करने हैं। अब कहां से कितने कितने सेलेक्ट करें, उसके लिए कंडीशन और भी दी है। ईच टीम मस्ट इंक्लूड करने ही करने हैं आपको एग्जैक्टली 2 बॉलर, मतलब 2 बॉलर तो आपको लेने ही लेने हैं, एग्जैक्टली मतलब 2 ही लेने हैं बॉलर। तो बॉलर कितने हैं आपके पास 5, तो यहां पे n हो गया 5, ठीक है। सॉरी यहां लिख देता हूं, तो n कितना है 5, और सेलेक्ट कितने करने हैं 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई। अब 2 प्लेयर तो यहां से सिलेक्ट हो गए बॉलर, तो टोटल रिमेनिंग कितने बैट्समैन रह गए 9, तो 9 आपको यहां से सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब n यहाँ पे कितना हो गया 12 और r यहाँ पे कितना हो गया 9, तो 9 प्लेयर यहाँ से सिलेक्ट होंगे, 2 प्लेयर यहाँ से, तो टोटल ओके क्या बन गए 11 प्लेयर। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से 12C9 मल्टीप्लाई और यहाँ से 5C2। सोल्व कर दीजिए इसको, 12 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको वैसे सोल्व करोगे 12 इंटू 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको फॉर्मूले के हेल्प से सोल्व करो। 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 9 3 का फैक्टोरियल, ऐसे इसको कर लो। इसको डायरेक्ट कर लो वैसे से 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। करिए सोल्व इसको। 12 को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल एज इट इज। और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, तो 6 लिखो डायरेक्ट में यहाँ पे। यहाँ 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, और 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6, सॉरी 3 का फैक्टोरियल को हमने 3 का फैक्टोरियल ही लिखा, क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 6 इंटू 2 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 इंटू 4 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 को 22, इसका मतलब यह आना चाहिए आपका 2200 वेज। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर है 2200 वेज। क्लियर है, तो प्लीज मेक अ नोट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी नहीं समझ जाओगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे कहा, मैं सिर्फ बताता हूँ। एक फादर है जिसके 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। अ फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू द जू, और वो क्या करता है फादर, उसमें से उसके 8 चिल्ड्रन है, उसमें से ओनली 3 चिल्ड्रन को एट अ टाइम लेके जाता है। अब वो 3 चिल्ड्रन है कौन से, इसका मतलब क्या है टोटल उसके पास कितने 8 चिल्ड्रन, और सेलेक्ट कितने को करता है वो 3 एट अ टाइम। इट मींस क्या निकालना है आपको 8C3 निकालना है। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है as he can without taking the same 3 children together more than once, जो 3 स्टूडेंट्स एक बार जा चुके हैं वो दोबारा नहीं जाएंगे, इसका मतलब उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 चिल्ड्रन पहले जा चुके हैं वो दोबारा 3 के 3 सेम नहीं जाएंगे। तो पहला पार्ट तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 8, और सेलेक्ट कितने करने हैं आपको 3, तो ये क्या बन गया आपका n, ये क्या बन गया r, इट मींस आपको क्या निकालना है 8C3।
तो 8 इंटू 7 इंटू 6 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 56 वेज। तो उसका जो फादर्स है उनको 56 वेज से जू लेके जा सकता है, मतलब 56 तरीके हैं कि 3 स्टूडेंट्स अपने 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के। लेकिन आगे एक और क्वेश्चन कहता है हाउ ऑफन विल ही गो एंड हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो। मतलब एक तो ये है कि फादर कितने वे से जा सकता है, और एक है बच्चा, जो बच्चे हैं वो एक बच्चा कितने वे मतलब कितनी बार जा सकता है, ये पूछा गया। तो ये जो भी हमने निकाले हैं, ये हमने क्या निकाले, फादर्स वे, कि जो उनका फादर है वो कितने वेज से सिलेक्ट करके जा सकता है। तो इसके वेज हो गए 56 वेज। अब हमें निकालना है चाइल्ड का वेज, उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन। नो, अब समझिए, जैसे मैं ये 8 जो सपोज करो इनमें से एक चिल्ड्रन मैं हूं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मैं कितने वे से जा सकता हूं। तो इट मीन्स मैं तो जाऊंगा कंफर्म। तो देखिए n 8 है, जब मैं r की बात करता हूं, r को जब सिलेक्ट करता हूं, इंक्लूड मी, मैं तो जाऊंगा। तो मतलब क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एक चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं। तो जब मैं अपने आप को खुद मानता हूं कि मैं कितनी, मेरे चांसेस कितने आएंगे जू जाने के, तो मैं पहले तो फर्स्ट मैं तो इंक्लूड हूं। अब मुझे 2 चिल्ड्रन को और अपने भाइयों को सेलेक्ट करने हैं, इट मीन्स मैं तो इंक्लूड हूं ना। तो अब रिमेनिंग r कितने रह गए, 3 - 1 = 2। अब रिमेनिंग जो 2 मेरे भाई है या सिस्टर है उनको सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब n तो आपका वही रहेगा 8। अब सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। 8 में से आपको क्या निकालना है, 8C 2। क्लियर है, सॉरी रुके इंक्लूड मी करना है। तो 7 में से एक मैं तो कम हो गया ना, तो n क्या हो जाएगा, n - 1। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि इंक्लूड मी मैं अपने आप को काउंट करता हूं और रिमेनिंग 2 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 7C 2, इसका मतलब 7 इंटू 6 और 2 इंटू 1, इसका मतलब 21 वेज। चेक करते हैं आंसर, यस क्लियर आंसर। यदि नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा सोच, मैं बताता हूँ। जैसे पहला पार्ट में ही कहता है कि फादर्स को जू लेके जाना है अपने बच्चों को। अब 3 बच्चों को एक साथ लेके जा सकता है, तो बच्चे कितने हैं, 8। सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। तो 3 जो बच्चे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, इट मींस 8C 3। अब कहता है कि फादर्स उनको लेके चला गया, वो क्वेश्चन कंप्लीट। अब कहता है कि कोई बच्चा कितनी बार जा सकता है जू। इसका मतलब मैं मानता हूं अपने आप को कि मैं जाऊंगा जू, तो इसका मतलब मैं तो अपने आप को इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं, मेरे साथ मेरे 2 ब्रदर या सिस्टर में से कोई जाएंगे, क्योंकि फादर को किसको लेके जाना है, 3 को लेके जाना है। जब मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो 2 मुझे और भी सिलेक्ट करने हैं अपने ब्रदर और सिस्टर में से, तो मैं तो इंक्लूड हो गया ना। इंक्लूड का मतलब मैं n में से भी कम हो जाऊंगा और r में से भी कम हो जाऊंगा। अब 7 मेरे ब्रदर सिस्टर रह गए और उसमें से 2 और को सेलेक्ट करना है, तो 7C 2, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, ए कमेटी इज टू बी कंसिस्ट 4 men और 3 women। एक आपको टीम बनानी है, मान लो कमेटी को एक टीम मान लीजिए, जिसमें 4 men होने चाहिए और 3 women होने चाहिए। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी, आप कितनी ऐसी कमेटी बना सकते हो, आर पॉसिबल इफ द 7 men एंड द 5 women आर एलिजिबल, कि 7 women और 5 women ये एलिजिबल होके कितनी कमेटी आप बना सकते हो। इट्स सो सिंपल। जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, प्लेयर्स का, क्रिकेट प्लेयर्स का, वही सेम टू सेम। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 7 men हैं और 5 women, तो 7 men से और 5 women से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे n = 7 हो गया और यहाँ n = क्या हो गया, 5। अब मैन जो कमेटी बनानी है, ये यहां से आपको एक कमेटी बनानी है, ठीक है। अब कमेटी में क्या क्या लेने हैं, 3-4 men, इसका मतलब आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो r की वैल्यू 4 हो गई।
और वुमेन कितनी सेट करनी है 3, तो इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहां से वेज कितने आ गए 7c4, यहां से कितने आ गए 5c3 और दोनों की मल्टीप्लाई दैट इज आंसर। तो सोल्व कर लो इसको यहीं पे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 इंटू 2 6 is 6, 4 से 4, 7 इंटू 5 35। इसको सोल्व कर लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3, 2 से 2 तो 10। इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 35 इंटू 10 इज इक्वल टू 350 wheels। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया 350 wheels आ गया। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा मैट्रिक का, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। A committee of 8 is to be selected। आपको अब फिर से क्या बनानी है, एक कमेटी बनानी है। कितने सेलेक्ट करने हैं 8, तो मैं यहां लिख देता हूं हमें एक कमेटी बनानी है, ठीक है, कितने की 8 की, आउट ऑफ 6 मेल्स, जिसमें से क्या होने चाहिए आपके 6 मेल में से सेलेक्ट करनी है आपको, एंड 8 फीमेल्स। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं 8, किस किस में से, मेल्स में से और फीमेल्स में से। अब आगे देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म, कैसे बनाया जा सकता है, सो दैट द मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर। मे नॉट बी आउट नंबर का मतलब क्या है कि मेल्स कम नहीं होने चाहिए देन वुमेन से, ये मीनिंग है मेल मे नॉट बी आउट नंबर। इट मीन्स क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां समझ जाइए, इस लाइन का क्या मतलब है, मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर, कि जो मेल्स है वो ग्रेटर और इक्वल हो सकते हैं किससे, फीमेल से। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से केस बन सकते हैं, अब इसमें से सिलेक्ट करने हैं। यदि मैं 5 मेल को सिलेक्ट करता हूं तो टोटल बनानी है 8 की कमेटी, तो 5 मेल होंगे तो मुझे 3 वुमेन सेलेक्ट करनी होगी, एक केस बन गया। दूसरा केस, यदि मैं मैन को 4 कर देता हूं, 4 मैन, तो फीमेल कितनी लेनी होगी मुझे 4 फीमेल। तीसरा केस ये बन सकता है, यदि मैं 6 मेल ले लेता हूं, 6 मैन, तो फीमेल कितनी होगी 2। यही हुआ, मतलब 6 मैन है तो फीमेल 2 रखूंगा, 4 मेल है तो 4 फीमेल, 5 मेल है तो 3 वुमेन्स, या वुमेन्स मतलब यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं। तो देखो 5 + 3 8, 4 + 4 8 और 6 + 2 8। यहाँ मेल्स क्या है, ग्रेटर है किससे, फीमेल से। इसका मतलब यहाँ 3 केसेस आएंगे। तो फर्स्ट केसेस कौन सा आएगा, इसको यूज करेंगे। इसके केसेस कितने आएंगे, मेल्स कितने हैं 6, सेलेक्ट कितने करने हैं 5, तो 65 मल्टीप्लाई। फीमेल कितनी है 8, सेलेक्ट कितनी करनी है 3, तो 8c3 पहला केस हो गया। यहाँ पे से मेल कितने हैं 6, सेलेक्ट कितने करने हैं 4, तो 6c4 मल्टीप्लाई। फीमेल 8, सेलेक्ट करने हैं 4, सेकेंड केस ये। यहाँ पे भी मेल्स कितने हैं 6 और सेलेक्ट भी कितने करने हैं 6, फीमेल कितनी है 8, सेलेक्ट कितनी करनी है 2। इसका मतलब इन सबको ऐड कर दो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द वेज। सो प्लीज मेक अ नोट फिट, इसको सोल्व करिए। नाउ डू सोल्व दिस। अब इसको सोल्व करते हैं। 6c5, 6c5 का मतलब क्या है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, 6 - 5 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। 8c3 का मतलब क्या है, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 8 - 3 5 का फैक्टोरियल, प्लस 6c4 का मतलब 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल और 6 - 4 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। 8c4 का मतलब 8 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल और 8 - 4 4 का फैक्टोरियल, प्लस 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल और 6 - 6 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, इसको तो डायरेक्टली सोल्व कर दो, या 8 का फैक्टोरियल
2 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 6 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 8 का फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल। पहले इसको सोल्व कर देता हूँ। 5 से 5 कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया, और 8 इंटू 7 56, और 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या कितना आ जाएगा 7 6 42, 42 को 8 से करो, 8 2 16 1, 8 4 32 और 1 33। इसका मतलब ये आ गया आपका 336 बेस। प्लस इसको सोल्व करते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 8 को करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 का फैक्टोरियल है इस। तो इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो 4 3 टू 6 से 6 ये कट गया, और 2 इंटू 4 8 से 8 ये कट गया। क्या रहा 5 और 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये कितना बन गया आपका 5 5 25 और 7 6 42, तो 25 2 50 कैरी 5, और ये 100 और 5 105 बेस। तो ये हो गया आपका 150। क्लियर है? तो नोट करते जाएंगे साथ साथ। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं थर्ड वाले को। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। 8 को सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 2 से ये कट गया 4 इंटू 7 28। तो ये आ गया आपका 28। तो 8 और 6 14 कैरी 1, 3 और 5 8 और 3 11 1 4 1। तो आपका आंसर आएगा 14 14। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। ए कमेटी ऑफ द 7। इसका मतलब फिर से वही कमेटी का क्वेश्चन है, सेम होगा। इसका मतलब आपको जो कमेटी बनानी है कितने की बनानी है? ऑफ 7, 7 मेंबर सेट करने हैं फ्रॉम 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इसका मतलब जो बॉयज है वो 9 है और जो गर्ल्स है वो 5 है। तो इसमें से आपको 7 लेने हैं। अब 7 कौन कौन से लेने हैं आगे पढ़िए। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। हो सकता है इफ इट कंटेन, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम पहले। फर्स्ट पार्ट 2 गर्ल्स, इसका मतलब गर्ल्स कितनी लेनी है 2। इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और एन की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 5। अब गर्ल यहाँ पे 2 आ चुकी है और सिलेक्ट करने से 7, तो 5 क्या करने पड़ेंगे? बॉयज सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ आर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ये 9C5, और यहां से क्या आ जाएगा आपका 5C2। सोल्व करिए इसको। 9C5 कितना हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल, और 9 माइनस 5 4 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल। इसको करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 3 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 से 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, और 14 9 जा 128। तो यहां से आ गया आपके 128। इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, कितना आ गया 10। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 1280 बेस, सॉरी 1260। सो यस 14 9 जा 126 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यस 1260। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम एटलीस्ट 2 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 2 गर्ल्स का मतलब क्या? मिनिमम 2 गर्ल्स।
मिनिमम 2 गर्ल्स। अब यहाँ कौन कौन से केस बन सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये बॉयज सेलेक्ट कर लेते हैं और ये गर्ल्स। मिनिमम 2 है, तो यदि गर्ल 2 है, सेलेक्ट करने 7, तो बॉयज कितने होंगे 5। गर्ल 3 होगी तो बॉयज कितने होने चाहिए 4। गर्ल्स 4 तो बॉयज 3। गर्ल्स 5 तो बॉयज कितने होने चाहिए 2। 6 गर्ल्स हो नहीं सकती क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है 5 है। इसका मतलब ये केसेस बन गए आपके। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहला केस क्या आएगा, बॉयज कितने हैं यहाँ पे, बॉयज कितने हैं, बॉयज है 9 और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 5। तो फर्स्ट केस क्या बन जाएगा आपका, इस डायग्राम को बराबर कर दें, इसका कोई यूज नहीं रहा। तो सबसे पहला केस बॉयज 5 होने चाहिए, तो 9C5 और गर्ल कितनी होगी 2, 5C2। सेकेंड केस 4, 9C4 और 5C3। थर्ड केस 9C3 और 5C4। फोर्थ केस 9C2 और 5C5। ये रिजल्ट आएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको करेंगे 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 9 - 5 4 का फैक्टोरियल और 5C2 को डायरेक्ट कर लीजिए, 5 × 4 और 2 × 1। ऐसे इसको करिए, इसको एक एक को सोल्व करते हैं। 2 से 2 कट 4 कट कर दीजिए, इसको करेंगे तो क्या आएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। और 4 को करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आया 5 × 2 10, 3 × 2 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 2 8 2 कैंसिल आउट, 9 × 2 18 × 10। इसका मतलब पहला आया आपका 180 बेस। सेकंड सोल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 9 - 4 5 फैक्टोरियल और 5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 4 × 3 और 3 × 2 × 1। ठीक है, वैसे तो इसको भी सोल्व कर लो, छोटा सा ये 9C4 भी सोल्व हो सकता है। 9 × 8 × 7 × 6 और 4 × 3 × 2 × 1। 3 2 6 से 6 कट गया, 4 2 8 2 और 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या रहा 9 × 7 63 और ये हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 126। इसका मतलब आपका ये आ गया 1260 डेज। तो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, पहला 180 आया, दूसरा कितना आया 1260। तो प्लीज मेक अ नोट, फिर हम सेकंड थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए क्या रह गया था 9 × 2 18 और 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ 7 तो भूल गए, 18 × 7 मतलब कितना आ गया आपका ये 126। इसका मतलब ये आएगा आपका 1260 डेज। ये भी 1260 ही आ रहा है। क्लियर, नोट कर लिया आपने। अब हम थर्ड पार्ट को इसको सोल्व करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। करिए इसको सोल्व। 9C3 का मतलब क्या हो जाएगा 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1 और 5C4 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 और 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1। सो इसको सोल्व करिए, 3 2 1 3 2 1 कट गया और ये हो गया आपका 3 3 9, 2 पे कट कर दीजिए 4, सभी कटे तो कितना हो गया 7 × 5 35, क्या 5 × 4 20 × 7 140 और 140 × 3 420। तो ये आना चाहिए आपका 420। चेक करते हैं आंसर, यस ये भी ठीक है आपका 420। अब इसको सोल्व करिए 9C2, तो 9 × 8 और 2 × 1 मल्टीप्लाई 5C5
तो 5c5 तो डायरेक्टली क्या होता है 1 ही होता है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 5c5 तो 1 ही होता है। 2 से कट कर दीजिए 4, 9 2 18, ये 18 आ गया। इसका मतलब टोटल बेस कौन से आ गए हमारे, ये 18 और थर्ड क्या आया था 420। इसको ऐड कर दीजिए 8 2 और 1 3 और 6 9 और 6 15 1 और 5 2 7 2 9 1 और 1 2 2 9 5 8 2 9 5 7 6। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे भी और भी गलती है, इसका मतलब यहाँ गलती होगा, 2 4 8 9 into 4 36, यहाँ 36 आएगा। अब इसको ऐड करिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये वैल्यू है हमारी 1260 और 420 और 36, तो 6 6 और 6 12 और 2 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 17, कैरी 1 5 2 7 और 2 9 और ये, तो आपका आंसर आएगा 2976। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनने में बड़ा मजा आएगा। कैसे, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब एक एग्जामिनेशन है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स को आप क्लियर करोगे तो आप पास काउंट होगे। हाँ, टू रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको पास करना है इस एग्जामिनेशन को। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, आप फेल कैसे हो सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहता है, पास नहीं कहता, आपसे पूछता है हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप फेल हो सकते हो। तो यहाँ देखिए, इट्स सो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या पेपर की बात करते हैं, कितने हैं वो 4, n इज इक्वल टू 4, तो 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना है। आप फेल होते हो, यदि हम फेल के चांसेस क्या हो सकते हैं, फेल कब कब हो सकते हैं, यदि आप एक सब्जेक्ट में भी फेल होगे तो फेल काउंट होगी। इट मींस आर की वैल्यू यदि 1 होगी तो भी हम फेल काउंट होंगे। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो भी फेल ही काउंट होंगे। यदि आप 3 सब्जेक्टों में फेल होते हो तो भी फेल काउंट होंगे। 4 में फेल हो जाते हो तब भी तो फेल काउंट होंगे। तो आपको फेल के बेस बताने कि कितने तरीके से आप फेल हो सकते हो। इसका मतलब पहला केस क्या बन गया आपका, 4 में से आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो 4C1, दूसरा आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो 4C2, तीसरा 3 सब्जेक्ट में 4C3, चौथा आप 4 सब्जेक्ट में फेल हो। इसको तो सोल्व कर सकता है। 4C1 डायरेक्ट क्या होता है 4, 4C2 कितना होता है 4 into 3 और 6, और ये भी 6 आएगा। सॉरी 4C3 कितना आएगा, 4C3 4 आएगा, और 4C4 कितना आएगा, दैट इज 1। इसका मतलब 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15 वेज। तो ये आपके 4 पेपर्स हो तो आप 15 वे से फेल हो सकते हो। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर हुआ कि 4 सब्जेक्ट थे, फेल होने के लिए तो आपको एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी फेल काउंट होते हो। तो आर की वैल्यू 1 भी हो सकते 2 3 4, तो n 4 है, आर 1 होगा तो 4C1, फिर 4C2 4C3 4C3 सबको काउंट कर दो तो ये टोटल बेस आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। तो अब रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है वो आप ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करिए। नहीं आते हैं तो मुझे डू कमेंट, माय यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, और यदि नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं इसके लिए एक न्यू लेक्चर और प्रिपेयर कर दूंगा और फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप खुद ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।